एक राजा थे, उनके बहुत समीप में एक ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मणों का इतना सम्मान करते थे, एक आचार्य प्रवर का इतना ज्यादा सम्मान करते थे कि उनको तुरंत अपने बगल में सिंहासन पर बिठाना, वो जैसे ही आवे उनको माला पहनाना, उनके चरण धोना, उनको दक्षिणा देना, आदि आदि। ये नियम है, ब्राह्मण का करना ही चाहिए सम्मान। लेकिन वे ब्राह्मण देवता क्या सोचने लगे कि राजा मेरा इतना सम्मान करता है, अब ये मेरे वश में है। तो वे राजा के अलावा जो भी सेनापति मंत्री आदि थे उनको कुछ पूछते ही नहीं थे। कभी कभी महल में आते तो मंत्री आदि सब प्रणाम करते, महाराज जी प्रणाम, बैठो, तुम्हारी प्रणाम क्या लेनी, हमको तो राजा डायरेक्ट संपर्क है हमारा राजा से। तो मंत्री सेना ये सबके लोग, ये लोग बड़ा बुरा मानने लगे, बोले कि यार ये ब्राह्मण देवता, इनका सीधा संपर्क राजा से हो गया, ये हमको कुछ समझते ही नहीं। सेनापति या द्वारपाल जरा भी चूक कर दें तो महाराज राजा से सीधी शिकायत कर देते थे उनकी और राजा फिर दंड देता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन राजा के नीचे जितने लोग थे सबने अपनी बैठक बैठाई और बैठक बैठा करके सबने आपस में बात की, बोले भाई ये ब्राह्मण देवता का सीधा कनेक्शन राजा से तोड़वाओ। बोले वो कैसे होगा? बोले कल इसको घुसने ही नहीं देंगे भीतर। दूसरों ने कहा वो राजा को बता देगा। बोले राजा को तब बता पाएगा जब मिलेगा, हम मिलने ही नहीं देंगे। भाई अकेले राजा से ही इसका प्रेम है, बाकी सबसे तो इसने 36 के आंकड़े बना रखे हैं, तो हम सब मिलने ही नहीं देंगे तो राजा को पता कैसे चलेगी। और दूसरे दिन यही योजना बनी, द्वार पे रोक दिया उनको, मुझे राजा से मिलने दो। बोले नहीं मिल सकते आप। बोले देख लेना तुम सबको सूली पे चढ़वा दूंगा। बोले तुम पे जितनी ताकत हो कर लो, हम तुमको मिलने नहीं देंगे। ब्राह्मण ने खूब प्रयास किया, उसको अंदर किसी ने नहीं जाने दिया। ब्राह्मण तो बाहर से चिल्लाने लगा, तो मंत्री आदियों ने उसका मुंह और बंद कर दिया, उसको कोने ले गए ताकि आवाज राजा तक नहीं पहुंचे। आज राजा प्रतीक्षा कर रहे थे, बोले हमारे गुरुजी नहीं आए आज। तो मंत्री आदियों ने कहा महाराज जी उस सुबह सुबह भोर में ही चले गए, आपको मिलने के लिए आए थे पर आप सो रहे थे, हमने आपको जगाने का प्रयास किया पर हमें लगा कि आप लेट सोए इसलिए हमने उठाया नहीं। उनकी कथा है एक जगह, 7 दिन के लिए वो चले गए हैं। राजा बोला अरे गुरुजी आए तुमने उठाया नहीं मुझको। बोले अब 7 दिन बाद आएंगे। चलो 7 दिन, अब गुरुजी के दर्शन तो नहीं होंगे, तो 7 दिनों की तो सबको पता चल गई, 7 दिन तक तो हम ना मिलने दें, राजा को पता नहीं चलने वाला। ब्राह्मण ने खूब प्रयास किए लेकिन किसी ने मिलने नहीं दिया। 7 दिन बीत गए, 8वां दिन आया, राजा अपने सिंहासन पर बैठा। बोले आज हमारे गुरुजी आ गए होंगे भैया, अभी भी नहीं आए वो मिलने। तो मंत्री रोता हुआ आया, बोले महाराज जी वो पंडित जी जहां कथा करने गए थे ना, वहीं दुर्घटना में उनके प्राण चले गए। तो राजा बोला अरे राम राम राम, मेरे गुरुजी चले गए, मुझे लेके चलो, मैं उनकी अंत्येष्टि में तो चलूं। वो नहीं, उनके परिवार के लोग उनको पुश्तैनी गांव ले गए, वहीं उनकी कर दी अंत्येष्टि वगैरह। राजा बेचारा बड़ा दुखी हुआ, उसने कुछ मोहरें दे दी, बोले उनके घर भिजवा दो उनके परिवार वालों के लिए। बोले जी, बाहर जाकर के सब मंत्री आदियों ने आपस में बांट ली, कौन सा राजा देख रहा है। राजा का नियम था वो महीना में एक बार पालकी में बैठ करके, बढ़िया रथ में बैठ करके नगर भ्रमण पर जाता था। तो पंडित जी ने मन बना लिया था, बोले जिस दिन नगर भ्रमण पर जाएगा मैं उस दिन छुप के एक पेड़ पर बैठ जाऊंगा और जैसे ही ये नीचे से इसकी सवारी निकलेगी ऊपर से कूद जाऊंगा, तो राजा से मेरा तब तो मिलना हो जाएगा, तो सामने आ जाऊंगा, फिर मंत्री आदि रोक ही नहीं पाएंगे मुझे। मंत्री आदियों ने सोचा नगर भ्रमण कल होने वाला और निश्चित है कि वो पंडित जी बीच में कहीं ना कहीं से कूद पड़ेंगे।
तो इन लोगों ने क्या किया, रात में उनको ढूंढ धाड़ करके कम से कम कोसों दूर छोड़े आए कहीं जंगल में कि आ नहीं पावे, कैसे भी राजा से मिलना ना हो। लेकिन पंडित जी रात रात में कहीं से दौड़ दाड़ के उसी मार्ग में एक पेड़ के ऊपर आके बैठ गए जहां से राजा का रथ निकलना था। राजा की सवारी निकली, मंत्री आदि सब चिंता में थे। आज बोले आज हम फंस सकते हैं, वो कहीं ब्राह्मण आ नहीं जाए। बोले हम बहुत दूर छोड़ के आए हैं, उसको नहीं आ पाएगा। लेकिन वो आ ही गए थे रात में। जैसे ही सवारी निकली, उस पेड़ के नीचे जैसे ही पहुंची तो ऊपर से पंडित जी चिल्लाने लगे, राजन देखो मैं यहां बैठा हूं, ये मंत्री और तुम्हारे सेनापति इन लोगों ने मुझे मिलने नहीं दिया, देखो मैं यहां बैठा हूं। पंडित जी, राजा ने देख करके, ए मंत्री तुम तो कह रहे थे गुरुजी पधार गए, ये तो ऊपर बैठे। बोले ब्रह्म राक्षस बन गए, उनका प्रेत बैठा ऊपर और ये यहां से निकलने वाले सब लोगों पे ऐसे चिल्लाते हैं। राजन हम तो आपसे प्रार्थना करेंगे, या तो यहां से रथ जल्दी भगवाओ या रास्ता मड़वा दो। तो ऊपर से पंडित, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा गुरु, मेरे पास आओ। राजा बोला सुनो, रथ मोड़ दो, दूर से चलो। वो देखा ही नहीं उनकी ओर। पंडित जी महाराज को अंत में बहुत कष्ट हुआ। मंत्री आदियों ने सबने कहा, हाँ जी सीधी पहुंचती आपकी तो राजा तक, हमको तो हमारी राम राम भी नहीं लेते थे आप कभी। तब पंडित जी ने कहा, भैया क्षमा करो, हमने तुम लोगों से प्रेम नहीं बनाया, केवल राजा से प्रेम बनाया। तो ये उन लोगों के लिए है जो केवल और केवल ठाकुर से प्रेम करें, जिनको रज से कोई मतलब नहीं। कितने लोग वृंदावन में आते हैं, यमुना जी दर्शन तक नहीं करते, यमुना जी को प्रणाम तक नहीं करते, केवल बिहारी जी को देखनो, चाट बल्ला खाने निकल जानो। आपको लगता होगा कि आपको वीवीआईपी बिहारी जी मिल गए, आपको पुजारी जी ने प्रसाद दे दिया, आपको बिहारी जी को माला मिल गई, सीधे बिहारी जी से संपर्क बना लो, पूरा जीवन निकाल दियो। लेकिन जादना ब्रजवासी और ब्रज के रसिकन के और वृंदावन के पंचायतन के मन में आ गई ना कि या को मिलने नहीं देनो है, तो मिले ही नहीं पाओगे। इसलिए भैया संतन में मति, संतन में गति, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। ठाकुर जी आपको अपनाएंगे कब? जब आप उनके जनन के सेवक बनो, उनके जनन के प्रिय बनो, उनके जनन के मित्र बनो। ब्रजवासी हैं, ब्रज के रसिक हैं, ब्रज के संत वृंद हैं। अरे हर बार वृंदावन आकर के केवल पहली बात तो वृंदावन को नियम है कि वृंदावन 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 6 घंटा के लिए कभी मत आओ। वृंदावन जब आना है कम से कम 24 घंटे के लिए आओ। वृंदावन के कुछ नियम हैं, उनका पालन करना है। 24 घंटे से कम वृंदावन रहना ही नहीं। पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे कि ब्रज के रसिक जन, कोई संत, बहुत सिद्ध संत कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे वृंदावन में रह ले, कुछ ना करे, केवल रह ले वृंदावन में, देख करके घड़ी 24 घंटे, उन 24 घंटों के भीतर भीतर हो ही नहीं सकता कि किसी रूप में उसको श्यामा श्याम ना दिखते हो, जरूर दिखेंगे। और हम आपको एक बात कहें, अभी बज रहे हैं कितने? 5:30 5:30 बज गए, 5:15। अभी 5:15 बजे से कल शाम के 5:15, 24 घंटा होंगे। आप अपने गुरु मंत्र, आप अपने नाम सिद्ध, जिसमें भी आपकी निष्ठा है, वो अभी से प्रारंभ कर दो और अपनी दृष्टि इस भांति घुमानी है। अब जो सामने आवे उसको गौर से देखियो। हम एक बहुत बढ़िया एक उपाय बता रहे हैं आपको। जो सामने आवे, चाहे इस परिकर में ही यहां श्रोतागणी क्यों नहीं हो, यहां से निकलने के बाद जब आप जाओ, चाहे भेलपुरी वाले हो, चाहे पानीपुरी वाले हो, रिक्शा वाले हो, टमटम टिर्री वाले हो, जो देखे सबको देखियो। और कल 24 घंटा पूर्ण होने के बाद जब रात्रि में शयन के लिए जाओ तो नेत्रबंद करके ये 24 घंटा में स्मृति घुमाइयो, कौन सा रूप आपके नेत्रन में बार बार आ रहे हो है, समझ जाइयो वही श्याम सुंदर है या वही श्याम सुंदर के कोई अंश हैं। अगर श्याम सुंदर नहीं होंगे तो श्याम सुंदर के कोई सखा होंगे, श्याम सुंदर नहीं होंगे तो श्याम सुंदर के कोई जन होंगे।
जो छवि नेत्र विस्मृत ना कर पा रही हो, जो छवि मन से जा ना पा रही हो। अब बस ये है कि इन सबको गोपनीय, ये सब कुछ छोटे छोटे नियम हैं तो छोटे छोटे, बड़े 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 श्रेष्ठ नियम हैं ये व्रज के। ऐसे धीरे धीरे कभी सखान के दर्शन होंगे, सखीन के दर्शन होंगे, उनके रूप बदले भय होंगे पर होंगे, और फिर उन्हीं से ही ध्यान में प्रार्थना करो। हमारे श्री हरिदास परंपरा में श्री राधा अगर कोई कह दे, तटीय स्थान जाके महाराज जी तो एक बार कह दियो राधे राधे, महाराज जी कहेंगे कुंज बिहारी श्री हरिदास बोल, राधे राधे मत बोले है भाई, काय को राधे राधे क्यों ना बोले? बोले पहले सखीन की तो प्रणाम कर ले, पहले सहचरीन को तो प्रणाम कर ले। जब सखी सहचरी कृपा करेंगी और कृपा करके जब निकुंज को द्वार खोलेंगी तब बोलियो राधे राधे। अभी से राधे राधे क्यों करो? अभी तो सखीन को प्रणाम। हमारे वृंदावन की परंपराओं में सब जगह विलग विलग भाव है। हरवंशीन के अलग भाव है, हरिदासीन के अलग भाव है, रामानुजीन के अलग भाव, रामानंदीन के अलग भाव, गौड़ियान के अलग भाव। हम रामानुजी हैं, पर पता नहीं क्यों गुरुदेव की कृपा, नानाजी की कृपा से पुष्टि मार्ग, हरिवंशी, हरिदासी, गौड़िया, रामानंदी सबन के भाव चित्त में है। जो भाव प्रिय लगे बा भाव सो ठाकुर जी को प्राप्त करना। बस एक संप्रदाय विशेष या एक संप्रदायवाद चित्त में होना एक गलत बात है। संप्रदाय के प्रति सम्मान और उसके निष्ठा नियमों का पालन करना ये अच्छा है, पर इसका मतलब नहीं अन्य संप्रदायों को आप दूर रखो या उन परंपराओं को आप मानो ना, उनको भी वंदन करो। बन के जोगन डोलत ब्रज में, पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन हरि चरणन में अटक्यो। याद में तोरी भई बाबरी, सुध लो मोरी कुंज बिहारी। याद में तोरी भई बाबरी, सुध लो मोरी कुंज बिहारी। अब आओ मेरे प्राण प्यारे, अपना या जन को, मेरो मन वृंदावन में अटके, मेरो मन हरि चरणन में अटके। वृंदावन प्राप्त करने के कैसे कैसे भाव संत जन रसिक जनन ने बताए, उनको पालन करो और उन्हीं भावों से इस वृंदावन को सदा के लिए प्राप्त कर लो। अद्भुत है वृंदावन। हम बारंबार प्रणाम करें या भूमि को। हमारे साईं श्री कोकिल साईं जी, एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, मैंने कुछ दिन पहले एक कथा में सुनाई थी नासिक में। नासिक में जब 1 महीने की कथा थी तो वहां हमने एक कथा सुनाई थी, साईं के द्वारा वर्णित की गई। क्योंकि साईं मानसी में जाकर के लीलाओं का दर्शन करते थे। एक लीला साईं ने दर्शन की और वो बड़ी प्रसिद्ध लीला है। उस लीला का हमने नासिक में वाचन किया। तो लीला कैसे है, कईयों ने सुनी होगी कि एक बार साकेत में विराजमान श्री कौशल्या जी के मन में भाव आयो कि मैं गोलोक धाम में श्री यशोदा जी से मिलवे जाऊं।
और वही समय श्री यशोदा जी के मन में भाव आया कि मैं श्री कौशल्या जी से मिलवे साकेत जाऊं, क्योंकि जैसे वृंदावन यहां है ना, ऐसे नित्य गोलोक धाम है, ऐसे ही अयोध्या की तरह नित्य साकेत धाम है। वहां नित्य राम कृष्ण लीला रामलीला चलती रहती है। अब हमारे ब्रज के रसिक जन तो कहमे कि गोलोक धाम कहीं आकाश में नहीं है, यही वृंदावन को भजते 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 निज वृंदावन में प्रवेश है जाएगा, वही गोलोक धाम है। मतलब हमें ये संसारवाद दिख रहा है, हमें कचौरी दिख रही है, लस्सी दिख रही है, हमें गरी दिख रही है, हमें घूमते फिरते इंसान दिख रहे हैं, ये अभी वृंदावन है। लेकिन यही को भजते 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 एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि यही वृंदावन निज वृंदावन में परिवर्तित हो जाएगा। वह निज वृंदावन में प्रकाश लाइट नहीं है, वह निज वृंदावन में आधुनिक कोई वस्तु नहीं है, उस निज वृंदावन में संसार के लोग नहीं है। वह निज वृंदावन में श्री बिहारी जी मूर्तिमंत होके नहीं खड़े, निज वृंदावन में बिहारी जी भी चलते फिरते दिखाई देंगे। निज वृंदावन में श्री राधा रमन जी को दर्शन करवे जाओगे तो आज राधा रमन जी ऐसे खड़े हैं, पर निज वृंदावन में जब राधा रमन जी को दर्शन करोगे तो कहो तो अपने सिंहासन पे और पाम लटका के बैठे होंगे और आपकी जाति पूछेंगे, अरे खारियात आओ, काले क्या आओ मेरे काजे। निज वृंदावन में तो सचल श्री ठाकुर जी के दर्शन है। निज वृंदावन में श्री हरिदास जी महाराज, हितवंश महाप्रभु, रामानुज स्वामी जी महाराज, रामानंदाचार्य जी, भक्तिमती मीराबाई, सूरदास, कुमन, ये सब हैं वहां आज भी। वही निज वृंदावन श्री गोलोक धाम है। तो एक दिन साईं को मानसी में दर्शन हुआ कि कौशल्या मैया के मन में भाव आयो मैं यशोदा जी से मिलवे गोलोक धाम जाऊं, और यशोदा जी के मन में भाव आयो मैं कौशल्या जी से मिलवे साकेत जाऊं। और यहां दोनों ने अपने लाला गोद में उठाए, वहां कौशल्या जी ने श्री राम जी और यशोदा जी ने ठाकुर जी। दोनों जान लगी और बीच रास्ता में ही दोनों उनकी भेंट है गई एक दूसरे से। आहा, जैसे ही दोनों मिली तो अपने लाला तो नीचे छोड़ दिए, एक दूसरे को हृदय से लगाने लगी, आपस में बैठ के वहीं सघन कुंज में बतियान लगी। और यहां दोनों लाला बिल्कुल एक जैसे, एक जैसी पीतांबरी पहनी है, एक जैसी पाग पहनी है, एक जैसा श्रृंगार है, एक जैसे नेत्र हैं, एक जैसी नासिका, एक जैसी ओष्ठ, एक जैसी माला। आज ठाकुर जी ने जो माला पहनी वैसी माला राम जी ने भी पहनी है। यहां दोनों बालक भी खेल रहे, बालक दोनों नहीं खेल रहे, केवल कन्हैया खेल रहे, राम जी तो चुपचाप बैठे हैं। और कन्हैया कभी उनके कान पकड़ ले, कभी उनके हाथ पकड़ ले, न खेलो मेरे संग। ऐसी लीला चलन लगी। इतने में शाम है गई, और शाम ऐती कौशल्या जी बोली, अच्छा बहन फिर मिलेंगे, अब हम चलें। हाँ हाँ आप चलो, मैं हूं चलूं, घर जाके बड़े काम करने, लाला माखन मिश्री खवानी है, भूखो रोवेगो नहीं तो। और दोनों मैया आकर के जैसे ही अपने बालकन को गोद में उठायो तो महाराज दोनों बालकन में अदला बदली है गई। राम जी को उठाए के तो ले गई श्री यशोदा जी, और श्री गोपाल जी को उठा के ले गई कौशल्या जी। ये साईं को दर्शन हुआ मानसी में। जैसे ही दोनों बालक घर पहुंचे, ठाकुर जी भी देखो कैसे चतुर, यो नहीं बीच रास्ता में ही चिल्ला दे कि मेरी मैया तो वो गई, चुपचाप जा रहे, बोले ने देख के तो हम साकेत कैसे हो यार, ने उथल पुथल कर आऊं वहां पे। अब यहां ठाकुर जी जैसे साकेत पहुंचे राम बन के, तो राम जी तो बड़ी मर्यादा में रहे में। साकेत पहुंचते ही जैसे ही कौशल्या मैया ने ठाकुर जी को नीचे पधरायो, नीचे फर्श पे आते ही महाराज चौकड़ी मार के घुटमन घुटमन दौड़न लगे। वो तो कौशल्या मैया भूली, ऐसा लगे कन्हैया से मिलके फुर्ती आ गई राम में, देख कैसे दौड़ रहा है। और महाराज दौड़ करके गए, राम जी के जितने खिलौना वहां धरे सबन को जोर जोर से बजाने लगे, और जैसे ही मन भर जाए सो वह तोड़न लगे। ये दृश्य देख करके अब साकेत में सब थोड़ा थोड़ा आश्चर्य कर रहे हैं, पर नजरअंदाज कर रहे हैं। राम जी ऐसी लीला करे ना है, कभी खिलौना तोड़े ना, बड़े आराम आराम से खेलें वो तो। महाराज पलना पकड़ करके चढ़ गए, और खाली पलना कोई झुला रहे हैं ठाकुर जी।
थोड़ी देर झुलाया, थोड़ी देर झुलावे के बाद ऐसी जोर से धक्का दियो पलना ऊपर ते टूट के नीचे गिर गो। कौशल्या जी और दशरथ जी ने देख रहे, बोले आज लाला कहा गए हो? कौशल्या जी बोली मुझे तो लगे अभी अभी यशोदा जी से मिलके आई, उनको लाला बड़ो चंचल है, वहां ने कुछ प्रभाव डाल दियो अपनो हमारे राघव में, थोड़ी बहुत देर में ठीक है जाएगा। दशरथ जी ने आवाज लगाई, सुनो राघव, प्रसाद पावे को समय है क्यों, चलो जल्दी आओ। राम जी को नियम है, एक चौकी पर दशरथ जी बैठे, छोटी चौकी पर छोटी थाली में राम जी प्रसाद पावे। लेकिन वहां नंद भवन में ठाकुर जी को नियम है कि जा थाली में नंद बाबा पा रहे हैं वही में पामेंगे, और नंद बाबा की गोद में ही बैठ के पामे। अब यहां राम जी तो है नहीं, ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी घुटमन घुटमन आए, अपनी थाली तो दूर कर दी, बाबा की गोद में बैठ गए और बाबा से कहने लगे मुझे खवाओ। दशरथ जी को भी अच्छा लगा, बोले अरे आज तो राम जी गोद में ही बैठ गए, अच्छा चलो मैं खवाऊं। हाँ पवा, थोड़े थोड़े तिनका उठा उठा करके मुख में दें, एक बार पालियो, दूसरी तीसरी बार तुम्हारा दशरथ जी की उंगली काट गए अपने दांतन से। दशरथ जी मन में विचार कर रहे हैं, राघव ऐसे नहीं करते। इतने में ही तो ठाकुर जी ने कड़ी लाई हाथ में, और एक हाथ में लाई खीर, और दशरथ जी की पूरी दाढ़ी में लगा दी हो, ऊपर से नीचे तक पूरा डाई कर दी महाराज। पीरे पीरे दशरथ जी पूरी नीचे तक फैल गए। दशरथ जी घूम के कौशल्या जी को देखें, जी क्या हो रहा है, इतना प्रभाव उस बालक का। ठाकुर जी को तो पेट भर गो, तुरंत उतर के भाज गए। राम जी के सखा आए, सब आकर के द्वार पर कह रहे हैं, रघुकुल कमल दिवाकर, कौशल्या नंदन दशरथ नंदन प्रभु श्री राम, खेलवे को समय है गयो जल्दी पधारो। ठाकुर जी बोले भैया इतनी मर्यादा में कभी मधुमंगल श्रीधामा ना बोले, ये तो बड़े सीधे से बालक हैं। ठाकुर जी निकस के बाहर गए। अब राम जी तो खेल भी ऐसे ही खेले, नेक नेक बॉल खिसकाए दें, इधर उधर गेंद थे, वैसे ही खेल रहे हैं बड़ी शिष्टाचार मर्यादा में। ठाकुर जी नेक देर धीमे धीमे खेलते, बड़े परेशान है गए, बोले यार यहाँ तो नेक को सुख ही नहीं मिल रहा। राम जी के जितने सखा सबन की चोटी पकड़ी, और चोटी पकड़ के बोले घोड़ा बनो, और उनको घोड़ा बना दे, ऊपर चढ़ जाए, उनकी चोटी पकड़ खींचे, जहां खींचू वहीं को चलियो। कोई में मुस्टिक मारे, कोई में लात मार दें, कोई उठा के फेंक दें सरजू जी में। एक बालक के तो ले गए, बोले तो सरजू जी में डुबाऊंगो। वो चिल्लाने लगो, अरे माता जी मुझे बच्चे, ये राम जी को क्या हो गया, ये मुझे सरजू जी में फेंकने जा रहे हैं। सब घबरा गए साकेत में, ये आज राम जी को हुआ क्या है। और वहां गोलोक धाम में पहुंच गए श्री राम जी। यशोदा मैया ने जैसे ही अपनी गोद ते लाला उतारो, ठाकुर जी चुपचाप नीची नजर करके राम जी बैठे हैं। दशरथ जी कह रहे हैं लाला, नंद बाबा कह रहे हैं लाला आजा भोजन पाले। राम जी चुपचाप उठ करके गए, बगल में जाके बैठ गए, प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी थाली लगे, छोटी सी में पाए। पर नंद बाबा ने तो उठाए के गोद में धल लिए, और एक हाथ से स्वयं पामे, वही से नेक कवल लेके राम जी अपना मुंह फेरे। ऐसे तो पावे की उनकी आदत ही ना है। नंद बाबा कहे लाला मुंह का फेरो, ले खोलिया, और मुंह पकड़ के जबरदस्ती खोल के पवाई दियो। राम जी के नेत्र में मोटे मोटे आंसू आ गए, बोले काहे रो भैया। ग्वाल बाल आ गए, मधुमंगल श्री दामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा। अरे लाला कहां को चलोगो, ए लाला चल, खेलवे को समय हो, जल्दी चल। ठाकुर जी बिल्कुल सीधे साधे चुपचाप बैठे। मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई विचित्र प्राणी आ गए हो। अरे लाला तो काहे को, तो इतना शांत काय को बैठो है, तेने अपने नेत्र नीचे काय कर रखे हैं। सीधा हम बोलो ऐसा लग रहा हो जैसे आपको ब्याह व्यवहार होएगा, कोई देख व्यवहार आ रहे हैं का, लाला तू ऐसा सीधो सबन काय को बैठो है। राम जी बेचारे बिल्कुल गुपचुप बैठे। श्री दामा मधुमंगल बोले ऐसे ना माने को, या ले चलो उठाए के,
आज दारी के या जमुना जी में फेंके आमेंगे, माँ या को मछली खा जाएंगी, फिर चिल्लावे को। राम जी बेचारे ऐसा मत कीजिए आप लोग, ये सब आप क्या चर्चा कर रहे हैं, आप हमको यमुना जी में फेंकने क्यों जा रहे हैं। मधुमंगल सीधा, लाला ये कौन सी भाषा बोल रहा हो भैया, ये कौन सी भाषा है जी, हमारी ब्रज भाषा तो है ना। राम जी को पकड़ के ले गए और बाहर जाकर के राम जी को घोड़ा बना दिया, ऊपर मधुमंगल बैठ को, मधुमंगल के ऊपर श्रीदामा, राम जी की कमर। अरे भैया एक ही बैठ जाओ। श्रीदामा पकड़ के लाला ले गयो। यशोदा मैया ये छोरा का है गो हमारे, जन कौन सी तो भाषा बोल लो, समझ में ही ना आ रही है हमारे, ना ऊधम मचा रहो ना खेल लो, रो ही रो तब, और रो भी आवाज नहीं निकाल रहे, केवल आंसू निकल रहे हैं आके। यशोदा मैया तुरंत बैठी और बैठ करके श्री राम जी के नेत्रों में देखने लगी, तो राम जी नीची नजर करके खड़े। गौर से जब नेत्रों में देखा तो गंभीरता दिखाई दी। तुरंत कौशल्या जी, तुरंत यशोदा मैया बोली राम, तुरंत ठाकुर जी बोल पड़े हाँ मां। अरे ये तो भूल है गई मोते, ये तो कौशल्या जी को लाला आगो मेरे संग। अरे मैया जे का है गो, हमने तो या के ऊपर चढ़ चढ़ के कमर तोड़ दी, या की हम तो यार जमुना जी में फेंकवे जा रहे, क्योंकि लाला तो जमुना जी में फेंकवे थोड़ी है, वो तो दूसरे ने फेंक दे। मैया इन्हें वापस कर आओ, बेचारी इनकी मैया चिंता कर रही होंगी। यशोदा मैया बोली मोया की मैया की चिंता ना, मुझे यूं लग रही है साकेत में का बवा ले रहे होगो, वो बंदर पहुंच गो वहां पे, मुंह तो बाकी लग रही है वहां का कर दिया होगा वहां पे। तुरंत राम जी को गोद में उठा करके यशोदा मैया दौड़ी, और वहां महाराज कोई के हाथ टूट गए, कोई के पाम में घाव है गो है, कोई के बाल खींच लिए नोच लिए, कोई दो सिपाही ऐसे हैं वो खिलावे गए ठाकुर जी को, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, दोनों उनकी दाढ़ी में गांठ मार दी और दोनों छूटे ही नहीं पा रहे हैं एक दूसरे से। पूरी साकेत में बवाल है गयो महाराज। कौशल्या मैया ने लाला उठाए, लाला उठा करके दौड़ी, बीच रास्ता में दोनों मिल गई। जैसे ही दोनों मिली, यशोदा मैया बोली अरे बहन ये तो कैसो काम भयो आज, दोनों बालक अदला बदली है गई, लो पकड़ो अपने माटी के मत होना, बैठो ही रे, कछु करे ही ना है जे, तो हम बे ना बोले ना डोले ना चले फिर कछु ना करे, आंख नीचे करके बैठो ही रे, रोवे भी चुपचाप है, बस आंसू ने निकारे, आवाज ही ना है सुनी पूरे दिन आते या की। कौशल्या मैया बोली तुम भी पकड़ो अपने बंदर है, जे शांति ही ना है बैठे, पूरी साकेत में हल्ला करे आयो है। ऐसा दृश्य सबरे खिलौना तोड़ दिए राम जी के। दोनों बालकन को जैसे ही नीचे पधरायो, यहाँ राम कृष्ण दोनों एक दूसरे को हृदय से लगा रहे हैं, और कौशल्या मैया और जानकी जी एक दूसरे को हृदय से लगा रही हैं। यही स्वरूप को दर्शन हमारे श्री कोकिल साईं अपने मानसी में कर रहे हैं। तो हमने कहा उस कथा में कि किसी में अगर सामर्थ हो तो एक चित्र बना के लाओ। आज एक बालक चित्र वो लेके आई हो, सामने है, हमने कही ऐसा चित्र बनाइयो कि पता नहीं चले राम जी कौन से और ठाकुर जी कौन से। तो मेरे पास कम से कम 70 चित्र आ चुके अब तक, लेकिन आज साईं के यहाँ की कथा में ही ऐसा चित्र आया जिसमें पता ही नहीं चल रहा कि इनमें राम जी कौन से और ठाकुर जी कौन से। देखो ये यहाँ पे ने वो करो, क्लोज अप करियो, वहां में टीवी में दिखेगा, पकड़ियो भैया ने अच्छे थे, हाँ मेरे भरोसे मत छोड़ दियो। ये देखो सामने दिख रहे हैं, एक से ही नेत्र, एक से ही नासिका, एक से ही मुखमंडल, एक सी पाग, एक सी कदकाठी। अब बताओ यहाँ में ठाकुर जी कौन से? ठाकुर जी वो हैं जिनने कंधा पे हाथ धर रखो है। क्यों? राम जी तो बेचारे सीधे ही खड़े रहेंगे, ठाकुर जी हैं खींच रहे हैं उनको अपनी ओर। तो इतने दिनों से चित्र बन रहे थे, जितने भी बालकों ने दिए हमको, सबके चित्र बहुत सुंदर, एक से एक अद्भुत। पर हमने कही थी जैसे साईं को दर्शन हुए कि राम कृष्ण में भेद ही नहीं पता चल रहा है, वो चित्र आज साईं की कथा में ही आया है।
तो हमारी तरफ से आज ये साईं कोई भेंट है, उन्हीं की लीला की कथा उन्हीं कोई भेंट कर रहे हैं। बोलो मिथिले बावल साईं अमा की। ऐसे हमारे साईं, उनके मानसी के भाव। कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि रामकृष्ण भी मिले, पर साईं ने विचार किया। तो धन्य है कि हम इस आंगन में बैठे हैं, उस महापुरुष के आंगन में बैठे हैं जो ऐसे भाव रखते थे ठाकुर जी के प्रति। और ये गोपनीय है। आज वृंदावन में इतने वर्षों से ये स्थान है, वृंदावन के लोग नहीं जानते। हमको इस कथा के लिए, प्रचार के लिए कोई ऐसा नहीं है कि इसीलिए गोपनीय, क्योंकि प्रेम जितना गोपनीय रहा जाए उतना बढ़े। महाराज जी हमको ज्यादा प्रचार नहीं करना कि सब लोगों को पता चले स्थान कौन सा है, कैसा है। जो लोग सुन भी रहे हैं ना, वो भी बाहर से ही प्रणाम कर जाए करियो द्वार को। कभी साईं की आज्ञा होगी तो द्वार खुले मिल जाए तो भीतर आ जाइयो, दर्शन कर जाए करियो। लेकिन यह स्थान अद्भुत है और अत्यंत अंतरंग और गोपनीय है। ऐसे स्थान को हम प्रणाम करते हैं। इसलिए यहां कथा कहना, सुनाना मेरा सौभाग्य होता है, इसलिए यहां मैं भाव से आता हूं। जय। आइए अब कथा क्रम में प्रवेश करें। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत जी के 3 मंगलाचरणों का श्रवण किया।